हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे वीकली नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में क्या प्राइस एक्शन सेटअप बन सकता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है, कौन सी लेवल पर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट या फिर कौन सी लेवल में मार्केट से ब्रेकडाउन हो सकता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को कम से कम 60 to 70% देखिए, ताकि आपको एक ब्रॉड व्यू पता चले। मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये नहीं है कि आप यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूं, काम हो गया, ऐसे काम नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसे समझ में नहीं आता। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अगर आप देखने आए हो तो वो तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पर पाइवट पॉइंट सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्या हो सकता है, तब जाके आपका एक ब्रॉड व्यू बनेगा। जब व्यक्ति का ब्रॉड व्यू बनता है ट्रेडिंग में, तो डेफिनेटली उसको फायदा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का मैंने आपके सामने मंथली चार्ट लगा रखा है। मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है दोस्तों, प्रॉपर एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन कर रही है। अगर 2 दिन तक कुछ और पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर आता है, 290 के आसपास एक क्लोजिंग होती है, तो डेफिनेटली एक रिवर्सल हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। उसका कारण ये दोस्तों कि नेचुरल गैस ने प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो ये लो लगाया था 2016 में, ये हाई, फिर ये नया लो लगाया 2020-21 में, फिर ये हाई, फिर ये तीसरा लो। बट ये जो लो है दोस्तों, हायर हाई लोज है, मतलब प्रीवियस लो, ये जो लो है वो प्रीवियस लो से हाई है। तो अभी अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो दोस्तों मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट में अपसाइड गया। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर टाइम स्पेंड किया, जाने कितने दिनों तक आप देख सकते हो, दिनों दैट मीन्स मंथ में किया दोस्तों, ये जनवरी से लेकर अभी तक का यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। अगर अब यहाँ से मार्केट अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली चांसेस रहेंगे दोस्तों हाई को ब्रेक करके अपसाइड जाए। ये लॉन्ग टर्म पिक्चर, ये एक सप्ताह या एक महीने में आने वाला नहीं है, बट हाँ जो ओवरऑल जो चीज है ब्रॉड व्यू दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ऑयल की अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो क्रूड ऑयल का भी कुछ ऐसा ही सीन दिख रहा है हमें। अब देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली ये इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, जहां पर आपका जो मार्केट है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके डाउन साइड जा रहा है। इस बार मैं क्या चीज देख रहा हूं दोस्तों मंथली कैंडल में, कि मार्केट अपसाइड गया आपका, है ना, 3 कैंडल शार्प बुलिश बनाई, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, और अब वापस इसी जोन से सपोर्ट ले रहा है जो है आपका 5500 का सपोर्ट। तो ये एक कहीं ना कहीं बुलिश सिनेरियो बनता है। मार्केट अगर इस जोन के ऊपर निकलता है या यहाँ फिर जाने के चांसेस पूरे रहेंगे दोस्तों मंथली के हिसाब से, और इस जोन के ऊपर जाता है तो फिर ये नए जोन्स ओपन हो जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल मंथली है। वीक की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो वीकली यहाँ पर एक बुलिश क्लोजिंग दी है क्रूड ऑयल ने, आप देख सकते हो। और ये जो प्रीवियस जो यहाँ पर टाइम पास कर रहा था ना मार्केट, इस जोन से ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स मार्केट आपका यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट बता रहा है क्रूड ऑयल में। अभी इसका जो रेजिस्टेंस रहा है वो ये वाला एरिया है दोस्तों। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 75 बिलियन क्यूबिक आई है, जो प्रीवियस से 1 बिलियन क्यूबिक कम है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव माना जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पर और कम प्रोडक्शन होना चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों इतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद इतना शार्प मूवमेंट अपसाइड में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने लास्ट वीक के वीडियो में आपको बताया था कि 2024 का सितंबर मंथ में प्रोडक्शन 58, 60, 55, 45 ऐसे रहा था यहाँ पर, है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं जिसके कारण से यहाँ पर मार्केट में नेचुरल गैस में मूवमेंट तो हो रहा है, बट इतना फास्ट नहीं हो रहा है अपसाइड में। तो यहाँ पर नेचुरल गैस की एक और न्यूज आ रही है, उस पर बात करना जरूरी है। हमारे प्यारे भारत से वो न्यूज आ रही है, और डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म पे नेचुरल गैस के प्राइसेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। अभी नहीं पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि न्यूज आई इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें टाइम लगता है। हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आर्टिकल है, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंडिया कंफर्म्स नेचुरल गैस डिस्कवरी इन अंडमान सी, 87% मिथेन डिटेक्टेड। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अंडमान सी में एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, एक ऐसा एरिया दिखा है जहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन हम नेचुरल गैस का कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो पेट्रोलियम हरदीप पुरी, उन्होंने ये वीडियो भी डाला था जहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर ये जो नेचुरल गैस का कंफर्मेशन हो गया है। अब इससे हो गया क्या दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इंडिया अपने जो नेचुरल गैस का जो कंजप्शन है, वो डोमेस्टिक जो डिमांड है वो डोमेस्टिकली ही पूरी कर पाएगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के लिए नेगेटिव है दोस्तों। बट हाँ, अभी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, लॉन्ग ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक अभी बस डिस्कवर किया गया दोस्तों, डिस्कवर करने के बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करो, रिफाइन करो, ट्रांसपोर्ट करो, फिर जाके कंज्यूम करो, ये बहुत लंबा टाइम है। बट ये एक पॉजिटिव न्यूज है, लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, और नेचुरल गैस के प्राइसेस को वर्ल्ड वाइड एक लिमिट में रख सकता है दोस्तों। नेचुरल गैस की न्यूज, एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बता देता हूं कि नेचुरल गैस में से कौन सी न्यूज है जिसके कारण से और अपसाइड जा सकता है, या इसमें शार्प रैली अपसाइड देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर न्यूज आती है कि यहाँ पर कोल्ड विंटर्स आने वाले हैं, और कोल्ड विंटर्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, और साथ ही साथ में एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ता है यूनाइटेड स्टेट
का। तो ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये तीनों फैक्टर आते हैं कि कोल्ड विंटर्स आने वाले हैं, ठंडा मौसम हो रहा है, तो यहाँ पर अपसाइड जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो अपसाइड में जा सकती है नेचुरल गैस। साथ ही साथ में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का एलएनजी एक्सपोर्ट बढ़ता है तो वो एक पॉजिटिव माना जाता है दोस्तों, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वो और यूनाइटेड स्टेट्स एलएनजी का इंपोर्ट करें, क्यों, ताकि यहाँ पर जो ट्रेड इम्बेलेंसेस है वो भी मैनेज हो पाए और रशिया से जो नेचुरल गैस खरीद रहे हैं उसको भी कट कर पाए। इसके अलावा नेचुरल गैस में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल की। दोस्तों क्रूड ऑयल का यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है कि अभी तो खैर ये बुलिश है, बट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को बोला है कि आप ऐसा करो कि ये रशियन का जो क्रूड ऑयल आप बंद कर दो। तो हमने भी बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों कि आप ऐसा कीजिए, हम रशिया से नेचुरल क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, बट आप हमें ईरान और वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने की इजाजत दो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो चिढ़ाने वाली बात है, क्योंकि कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स वो बोल ही नहीं सकता इंडिया को कि आप ईरान से खरीदे, क्योंकि ईरान का एक बहुत बड़ा यहाँ पर अभी प्रॉब्लम इश्यू चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और यूएसए बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान आगे बढ़े, क्योंकि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऑयल खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं कि 1-2 बिलियन में खरीदेंगे, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसके कारण से मुझे पर्सनली या फिर अभी कोई भी ऐसा चीजें नहीं दिख रही दोस्तों कि जहां पर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा और उसका ओवरऑल इंपैक्ट प्राइजेस में ज्यादा नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस दोस्तों अभी ये बढ़ रही है ना, इसमें अभी और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग न्यूज आना जरूरी है। यहाँ पर अगर एक कंफर्मेशन होता है कि इंडिया कुछ अमाउंट में कम करता है, या फिर आपका जो यूरोपियन यूनियन बोला जा रहा है कि रशिया से बिल्कुल खरीदना बंद कर देगा, तब जाके यहाँ पर भाव बढ़ेंगे। उससे पहले भाव तो बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के, बट इतना फास्ट मूवमेंट नहीं होगा जब तक दोस्तों ये चीजें सप्लाई एंड डिमांड से कुछ कॉन्क्रीट न्यूज नहीं आती। तो इसके अलावा दोस्तों कुछ भी न्यूज नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको इन्वेंट्री डाटा ऑलरेडी बता दिया है। क्रूड ऑयल का जो इन्वेंट्री डाटा आया था वो पॉजिटिव आया था, 0 माइनस में आया था, फोरकास्ट किया जा रहा था पॉजिटिव। इसके कारण से भी क्रूड ऑयल के प्राइजेस में हमें सपोर्ट देखने को मिला है दोस्तों। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं नेचुरल गैस का तो मैंने ऑलरेडी इस सप्ताह क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है वो अपलोड कर दिया है। क्रूड ऑयल का भी कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में बता देंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। जो भी रिपोर्ट्स आती है, इवेंट्स आती है जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल को, सारी चीजें ऑन टाइम हम आपको बताते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। दोस्तों अब यहाँ पर नेचुरल गैस की अगर अपन देखें तो नेचुरल गैस में आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है नेचुरल गैस का, ये वाला जोन आप देख रहे हो जो है आपका 250 से 255 के आसपास। लास्ट वीक में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि ये अगर आपका नेचुरल गैस 245 लगातार वहां से रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा, और वही हुआ है दोस्तों। अगर आप इसका जो लो देखोगे ना नेचुरल गैस का, वो ऑलमोस्ट ये 245 के आसपास है। 245 गया और फिर वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला। हालांकि जो प्रीवियस क्वार्टर की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों वो ये 262.8 पे, और ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर ओपन हुआ है वो हुआ है 278 पे। तो ये गैप यहाँ पर बची हुई है। अब दो चीजें यहाँ पर हो सकती है दोस्तों कि या तो मार्केट यहाँ पर गैप फिल करने आए या फिर अभी कंटिन्यूसली अपसाइड देख जाए। अब इसका मैं कुछ प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा देखता हूं। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने के लिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक आया मार्केट, डबल बॉटम बनाया, फिर अपसाइड गया। यहाँ पर भी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ, यहाँ पर कोई गैप नहीं थी, और यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है। मैं ये डाटा आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने के बाद में क्या वो जो गैप बनती है वो फिल करना जरूरी होता है उसी टाइम पे। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है नेचुरल गैस गैप फिल बनाए बट वो फिल नहीं करे। जैसे यहाँ पर ओपन होता है, अपसाइड गया, बट कभी कभी क्या करता है उस गैप को फिल करने में बहुत टाइम लगा देता है ना। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो ये मेरा एक सपोर्ट एरिया बन रहा है 81.7 का। ये सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और कल मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, एक प्रॉपर बुली सेटअप दिया, डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया यहाँ पर, है ना। ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर शार्प अपसाइड में गैप अप ओपन हुआ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब दोस्तों अगर यहाँ पर डाउन साइड में मूवमेंट आना है नेचुरल गैस का, से बायर्स को ट्रेप करना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि 281.7 या फिर सेफ साइड में 281 का लेवल ब्रेक करे। अगर 281 का लेवल मार्केट आपका ब्रेक कर देता है ना दोस्तों, तो फिर एक नया जोन ओपन हो जाएगा जो है आपका 277 का। क्या है फ्रेंड्स,
277 से लेके 278 का आप देख रहे हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, मल्टीपल टाइम इस जगह सपोर्ट लिया था, मतलब पहले रेजिस्टेंस लिया था और ये रेजिस्टेंस अब क्या करेगा दोस्तों, मल्टीपल ये सपोर्ट बनेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर जब प्राइस वहां पर आता है उस जगह तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। वो सपोर्ट आ रहा है आपका 270 से 278। तो अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है दोस्तों, रिट्रेसमेंट भी आता है, तो चांसेस है कि 277 से वापस मार्केट में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये पहली चीज। अगर 277 के नीचे दोस्तों मार्केट अगर चला जाता है तो जो दूसरा सपोर्ट में देख रहा हूं दोस्तों वो है आपका ये वाला जोन जो है आपका 266 का, लगभग 10 पॉइंट का। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर एक रिसेंटली बताया भी सही कि मार्केट क्या करता है, नेचुरल गैस का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। तो अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर आना है डाउन साइड में तो 278 के बाद में 278 के बाद में ये जोन बन जाएगा दोस्तों। ये जोन, इस जोन पे आने की कोशिश जरूर करेगा मार्केट। तो दो लेवल को याद रखना है, 277 और 277 के नीचे आता है तो 268 268 ही आप मान के चलिए सेफ लेवल रहेगा। यहाँ से वापस अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हिस्टोरिकल और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो डाउन साइड का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं अपसाइड की। मैंने आपके सामने ये 4 आवर के का टाइम फ्रेम लगा दिया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे ना दोस्तों तो मार्केट ने इस लेवल का रेस्पेक्ट किया, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो मंडे के दिन अगर मार्केट में आपका इस यहीं पर टाइम स्पेंड करता है नेचुरल गैस और 288 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है मंडे के दिन, देन चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे दोस्तों कि मार्केट अब नए हाई को टच करेगा। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली भी नेचुरल गैस की प्राइसेस अक्टूबर में बढ़ती है। उस कंडीशन में दोस्तों ये जो एक नया जोन ओपन हो रहा है ना, आप देखोगे यहाँ पे, वो है आपका 311 का। मतलब मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहीं पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिए थे और फिर इसके बाद में डाउन साइड आया। तो इसके बाद में जो दूसरा सपोर्ट दिख रहा है 326 का। तो अब आपका मार्केट 280 से लेके 320 के लेवल में ट्रेड करने के चांसेस इसके ज्यादा रहेंगे फ्रेंड्स। अगर ऐसा होता है यहाँ से सपोर्ट लेता अपसाइड जाता है तो फिर आपका नेचुरल गैस पहला जो मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ वो 295 तक का है और 295 के बाद में दोस्तों दूसरा रेजिस्टेंस आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ 300 का है। 300 के बाद में फिर 311 का है और 311 के बाद में 326 के लेवल ये निकल के आ सकते हैं। क्यों दोस्तों? मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चीजें अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेटअप बना सकता है। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता है डाउन साइड जाएगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा, फिर अपसाइड चला जाएगा। डाउन साइड में दोस्तों मैंने बोला ना 266 के नीचे जाने के चांसेस मुझे अभी पर्सनली नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का अगर आप देखोगे दोस्तों तो डे वीकली कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई है और ये जो सारी जो प्रीवियस जो नाटक चल रहा था ना यहाँ पर क्रूड ऑयल का ये वाला जोन, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब इसका एक ही मेजर रेजिस्टेंस रहा है दोस्तों, वो है आपका 5950 का। कितना रहा है? 5950 का, 5950 का। दोस्तों अब मार्केट यहां पर आने की कोशिश जरूर करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहां पर रेजिस्टेंस लिया था। तो मार्केट अगर नीचे से इतना आया है तो इस एरिया को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा दोस्तों। तो नया लेवल मुझे दिख रहा है अपसाइड में, वो है 5950 का। 5950 के बाद में अगर आप यहां पर देखोगे ना दोस्तों तो फिर एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो मैं देख रहा हूं, वो है ये वाला जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जोन को मिस नहीं कर सकते हैं और ये जोन हमारा निकल के आ रहा है। यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, रेजिस्टेंस को देखता हूँ तो 6350 का, 6350 का। मतलब अगर आपका मार्केट 6000 के ऊपर, ये 6000 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, तो दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में 6350 का, है ना? क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो प्रॉपर बुलिश सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो आपका जो क्रूड ऑयल है ना, वो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन हम कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से आ रही है ना? तो ये ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या करेगा फ्रेंड्स? पहले ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट देने के बाद में वापस यहाँ पर आने की कोशिश एक बार कर सकता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अगर बुलिश प्लेयर्स को ट्रेप करना है तो एक बार रिट्रेसमेंट जरूर लेगा। तो रिट्रेसमेंट का जो जोन निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो पहला जोन है आपका ये वाला जो है आपका 5778 का, 5780 का, 80 का। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों यहाँ पर, है ना? मार्केट यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, फिर अपसाइड जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा अगर दोस्तों और ज्यादा रिट्रेसमेंट आता है तो फिर 567
5680 आप मान के चलिए, ये वाला एक जोन है। तो 5780 से अपसाइड जा सकता है, 5680 से अपसाइड जा सकता है। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ से वापस अपसाइड जाता है तो 5950, उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस 6166, और जो मैंने लास्ट आपको बताया है 6350 का अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक बार डे चार्ट मतलब मंडे के लिए भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मेंबर से बोलते हैं कि सर मंडे का भी बताया करो। देखिए मंडे का नेचुरल गेस का मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। मंडे को अगर आपका नेचुरल गेस उस टाइम पर अगर आप 30 मिनट्स का चार्ट देखो तो कंटिन्यूअसली इस सपोर्ट पर यहाँ पर मार्केट ने क्या बोलते हैं सस्टेन किया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 284 का, 284 का 284 का। अगर 284 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है, हाफ एन आवर पे सस्टेन करता है, तो दूसरा जो लेवल निकल के आएगा मंडे के दिन वो है आपका 288 का। 288 के बाद में 292 का, और इन वेरी गुड केस 295 तक जा सकता है। डाउन साइड की बात करें दोस्तों, अगर इसके नीचे 281 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो वापस हमें 276 274 तक के लेवल आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकते हैं। बात करें यहाँ पर क्रूड ऑयल की दोस्तों, क्रूड ऑयल का अगर हम 30 मिनट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आप देखिए इस जगह है ना। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ही मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो मार्केट में अगर गिरावट आती है, मतलब रिट्रेसमेंट आता है, तो ये वाला जो जोन आप देख रहे हो ना दोस्तों, वो है आपका 5780 का, 5780 का। यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर सस्टेन करके अपसाइड जाता है तो फिर अपसाइड निकल जाएगा, और अगर यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट आता है ट्रिप करने के लिए तो फिर दूसरा लेवल है 5740 का और 5700 का, और यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा दोस्तों, क्योंकि बुलिश सेटअप है। अगर ऐसा होता है तो फिर वापस यहाँ पर 5895 5950 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे मंडे के दिन, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा पॉजिटिव बुलिश मोमेंट आया है। रिट्रेसमेंट आके फिर वापस जाता है तो उसको एक हेल्दी मूवमेंट माना जाता है, और जनरली मार्केट उस कंडीशन में एक अच्छा रैली वापस अपसाइड करता है जिस साइड में मार्केट चलता आ रहा है। तो दोस्तों ये था नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। क्रूड ऑयल का जल्दी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए मिल जाएगा, और उसके अलावा जो भी न्यूज आती है चाहे ओपेक की या फिर कोई दूसरी अदर न्यूज, वो उसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।